योगा फॉर आईज का जो सीरीज है, अगर रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे तो किसी को अगर चश्मा चढ़ा हुआ है तो चश्मा का नंबर तो बढ़ेगा नहीं, गारंटी है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चश्मा छूट जाएगा। अगर किसी को चश्मे की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है तो वी कैन मेक श्योर कि जिंदगी में कभी चश्मे की जरूरत ना पड़े, बट इट नीड्स डिसिप्लिन, एफर्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिस। तो आईज हेल्थ के लिए योगिक प्रैक्टिस, अब इट इंक्लूड्स आईज एक्सरसाइज, सम स्प्रिंकलिंग वाटर इन आईज, और साथ में योग के कुछ टेक्निक्स, पर्टिकुलरली षटकर्मास के टेक्निक जिसमें जल नीति और सूत्र नीति है, प्लस सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। एंड व्हेन इट कम्स टू डाइट, डाइट में आपको विटामिन ए और विटामिन सी का इंटेक को थोड़ा सा बढ़ानी है। आइए शुरुआत करते हैं आईज एक्सरसाइज से। आईज एक्सरसाइज आर वेरी सिंपल। आप बैक स्ट्रेट रखें, स्पाइन स्ट्रेट रखें और जितना हो सके दूर देखेंगे आगे, एंड विदाउट मूविंग योर हेड। लेट्स डू इट फॉर अराउंड 10 times. 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। इसमें फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं सो दैट आपके विजन के लिए, अब राइट लेफ्ट मूव करेंगे, जैसे विजन के लिए काम करने वाले जो टिश्यूज होते हैं जिसको रॉड एंड कॉन्स कहते हैं, दे गेट एक्टिवेटेड एंड स्ट्रॉन्गर, दे इम्प्रूव circulation over there, they get improved circulation over there, causing detoxification and nourishing effects that will ensure the better health and efficiency of these cells in the tissues. अब फिर diagonal, right side up and left side down, around 10 times each side. And change, left side up and right side down. And now random movement, anywhere, anytime, little faster without staying anywhere. Just move your eyeball faster enough. जितना फास्ट हो सके फटाफट मूव करेंगे। कहीं भी मूव कर सकते हैं लेकिन फास्ट करना है। और फिर क्लॉकवाइज रोटेशन, अप राइट डाउन लेफ्ट, अप राइट डाउन लेफ्ट, जस्ट रोटेट। एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंड ब्लिंकिंग। Now tightly close your eyes and release, tightly close and release, tightly close and release, tightly close and release. Eyes close ही रखेंगे। Rub your palms to create warmness over there. जब हथेली अच्छी तरह से गर्म हो जाएं, हथेली से आंखों को सहलाएंगे। Feeling the warmness over there. सहज भाव से हथेली से आंखों को सहलाएंगे। ज्यादा आईबल पर दबाना नहीं है, आराम आराम से सहलाएंगे। And then very very slowly bring your hands down and once again rub your palms to make it warm enough. जब इस बार हथेली अच्छी तरह से गर्म हो जाएं, हथेली से आंखों को फिर कवर करेंगे and making cup like structure of your palms, blink your eyes within the cup of your palms और फिर धीरे धीरे फिंगर्स के बीच में गैप आने दें so that light get enter inside और धीरे धीरे बाहर के लाइट को आंखों में आने देकर हाथ को हटाएंगे सहज होकर स्माइलिंग एक्सप्रेशन के साथ। दिस इज वन इजी एक्सरसाइज। इसको दिन में 2 बार करनी चाहिए अगर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑलरेडी डायग्नोज हो तो। अदरवाइज डूइंग इट वंस इन अ डे आल्सो इज गुड इनफ टू प्रिवेंट आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दूसरा प्रैक्टिस एवरी डे करने के लिए सजेस्टेड है, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे। आपको वॉशरूम जाने के बाद रनिंग टेप वाटर से आंखों में ठंडे पानी से छपके लेनी है 15-20 बार कम से कम। अब इसको आईज खोल करके लेंगे तो कई बार आंखों में प्रेशर ज़्यादा जाता है तो डैमेज होने का रिस्क होता है। टू मेक श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, रिस्क बिल्कुल ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए आप आईज क्लोज करके ठंडे पानी से 15-20 बार झपके मारेंगे। फिर अभी जिस तरीके से आपने रॉबिंग किया उसी तरीके से हथेली को रॉबिंग करेंगे। फिर आराम आराम से आंखों को सहलाकर फिर
एक बार फिर हथेली को गर्म करेंगे और आंखों को ढककर ब्लिंकिंग करते हुए आईज खोलें, फिंगर्स के गैप से लाइट को एंटर होने दें और फिर हाथ को हटाएंगे। 2 प्रैक्टिस हो गए। और तीसरा प्रैक्टिस आपको अंडर सुपरविजन लर्न करके करनी चाहिए, जल नेति टेक्निक। जल नेति इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक दैट वी प्रैक्टिस इन योगा एज ए पार्ट ऑफ षटकर्मा, वी कॉल इट डिटॉक्स टेक्निक। जल नीति रोज करें तो ENT से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स में इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है। आंखों के लिए खास करके ये बहुत अच्छा है। तो आंखों के हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जल नीति साथ में करनी है। और डाइट में विटामिन A और विटामिन C का इंटेक को बढ़ानी है। विटामिन A के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द बेस्ट, और विटामिन C के लिए खट्टे फल, जिसको सिट्रस फूड कहते हैं, आंवला इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। उसके अलावा नींबू है, संतरा है, मौसमी है, कीनू है, और सीजनल चीज़ें, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। नहीं तो कई बार लोग कीवी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो महंगा होता है वही अच्छा समझने लग जाते हैं। दैट इज़ नॉट द केस। जो भी अपने लोकल एरिया में मिलता हो उसको नॉर्मली प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आव हवा जो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो थोड़ा सुइटेबल रहता है। चूजिंग द लोकल फूड और फ्रूट्स आर ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन। तो विटामिन C के लिए भी आप लोकल चीज़ों को प्रायोरिटी करेंगे तो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। ऐसे आंवला किसी भी सीजन में लिया जा सकता है, उसमें विटामिन C इंटेक उतना ज़्यादा डाउन नहीं होता दूसरे सीजन में लेने से, तब भी उसके अलग अलग फॉर्म में लिया जा सकता है।